Hey there, hope you're doing good. My name is Pratham Kochar and welcome to one another video of playlist code with Python. तो अभी तक हमने थियरी देखी है, तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे, बट हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जितना अभी तक कवर हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये देखो, ये ना हमारे क्वेश्चंस हैं, ये टोटल 12 क्वेश्चंस हैं, हम सबको सॉल्व करेंगे इसके अंदर। तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप वीडियो पॉज़ करो और खुद से ट्राई करो जितने में। बट ये शायद नहीं होंगे तो आपसे ये टॉप 7 वाले, ये पहले 7 नहीं होंगे, क्योंकि अभी मेरे को एक चीज़ बतानी है आपको, पढ़ानी है। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 3। ठीक है? तो ये क्या हो गया? ऑपरेटर्स वाले क्वेश्चन है ये। या इसे प्रीसीडेंस वाला भी कहते हैं। तो याद रखो 2 मल्टीप्लाई 4 बाय 3। तो चलिए ये करने से पहले ना मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो, कुछ रूल्स हैं यहाँ पे। इन्हें प्रीसीडेंस क्वेश्चंस कहते हैं, प्रीसीडेंस। तो इनका ना कुछ ऑर्डर होता है, प्रीसीडेंस। तो इसे याद रखना, अभी जो मैं बताऊँगा। तो देखो सबसे ज़्यादा प्रीसीडेंस पता है किसकी होती है? ब्रैकेट्स की, ठीक है? ब्रैकेट्स की, ठीक है? उसके बाद किसकी होती है? ब्रैकेट्स की सबसे ज़्यादा, उसके बाद एक्सपोनेंट की। जो हम एक्सपोनेंट देखते हैं ना ये। फिर उसके बाद क्या होती है? डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद किसकी होती है? एडिशन या सब्ट्रैक्शन। फिर देखो, इसकी प्रीसीडेंस सबसे ज़्यादा, फिर इनकी ज़्यादा और फिर इसकी ज़्यादा। तो याद रख लो ये क्वेश्चंस में काम आएगा अभी। ठीक है? तो याद रखना, ये क्या हो गया आपका? ब्रैकेट्स हो गया, ब्रैकेट्स। ये क्या हो गया? आपका एक्सपोनेंट हो गया, जो हम पावर सॉल्व करते हैं ना, एक्सपोनेंट। ठीक है? ये क्या हो गया आपका? डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीज़न और ये मल्टीप्लिकेशन। और ये क्या हो गया आपका? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसे हम क्या कहते हैं? प्रीसिडेंस ऑर्डर। यानी कि जो भी एक्सप्रेशन में दिखे, तो अगर सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। अभी हम देखेंगे। अब नेक्स्ट देखो, एक और पॉइंट है, ऑलमोस्ट हर एक का क्या होता है? ऑर्डर क्या होता है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है। ऑलमोस्ट ईच ऑपरेटर हैव प्रीसीडेंस ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट। और एक्सेप्शंस भी होते हैं। एक्सेप्ट लिखो यहाँ पे, एक्सेप्ट। एक आपका लॉजिकल नॉट, लॉजिकल नॉट और एक्सपोनेंट। और यहाँ पे ब्रैकेट में वो डाल सकते हो, प्रायोरिटी की बात हो रही है, प्रायोरिटी। एक्सपोनेंट, इनकी कैसी होती है? इनकी होती है राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो बस इतना याद रख लो कि ब्रैकेट्स की सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद एक्सपोनेंट की, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की और एडिशन सब्ट्रैक्शन की। इन दोनों की ऑलमोस्ट सेम होती है और इन दोनों की भी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। ठीक है? तो जो भी सबसे पहले लेफ्ट पे आएगा, उसको हम क्या दे देंगे? प्रायोरिटी दे देंगे, पहले वो सॉल्व होएगा। और ऐसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? जो भी पहले आ जाएगा, उसको हम दे देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट ईच ऑपरेटर हैव प्रीसीडेंस ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है? लेकिन सिर्फ 2 एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे, लॉजिकल नॉट और एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, ठीक है? इसमें क्या होता है? राइट टू लेफ्ट होती है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं अब। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? प्रेडिक्ट आउटपुट फॉर एक्सप्रेशन 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसे खुद से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई 4। तो क्वेश्चन 1 क्या है हमारा? क्वेश्चन 1, 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 3। तो देखो इस केस में क्या है?
मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रायोरिटी सेम होती है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट देखेंगे बस। ठीक है, तो जो लेफ्ट में है ना पहले उसे सॉल्व कर लो, मतलब पहले ये सॉल्व होएगा। ठीक है, ये सॉल्व होएगा पहले, उसके बाद ये होएगा। तो देखो यहाँ पे, तो पहले क्या सॉल्व होएगा, ये होगा 2 × 4 विच इज 8। ठीक है, 8 डिवाइड बाई 3, 8 डिवाइड बाई 3। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए क्या करो, आप कैलकुलेटर निकाल लो। ठीक है, तो 8 डिवाइड बाई 3 हम करेंगे, 8 डिवाइड बाई 3, तो इसका जो आंसर आ रहा है क्या आ रहा है, 2.6666। ठीक है, काफ़ी बार 6, उसके बाद 7, तो ये इसका आंसर आ रहा है। तो चलिए अब क्या करते हैं, VS कोड पे भी चेक कर लेते हैं कि यही आ रहा है। तो देखो हमारा एक्सप्रेशन क्या था, 2 × 4 डिवाइड बाई 3। तो इसको रन करता हूँ, तो देखो क्या आया, 2.6 उसके बाद 5। ठीक है, हमारा भी देखो यहाँ पे कुछ ऐसे ही आया था। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 / 4 × 3। अब क्या डिवाइड पहले है, तो देखो 2 / 4 × 3। क्वेश्चन 2 है हमारा, 2 / 4 × 3। तो अब क्या होगा, इन दोनों का फिर से सेम प्रेसिडेंस है। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की क्या होती है, सेम होती है, मैंने आपको पीछे बताया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट टू राइट देखेंगे, तो लेफ्ट टू राइट क्या है, डिवीजन आया, तो इस बार क्या होगा, डिवीजन सॉल्व होएगा। तो 2 / 4 विच इज इक्वल टू 1/2, यानी कि 0.5। ठीक है, 0.5 × 3। तो अब तो एक ही ऑपरेटर है, डायरेक्टली हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1.5। 1.5 और VS में चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं वहाँ पे जाके। तो 2 / 4 × 3। ठीक है, दिख रहा है ना, तो देखो 1.5। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारा। अब देखो, अब हम बात करेंगे थर्ड की। ठीक है, एक बार मेरे को नोट करने दो ये, आप भी नोट कर लो। ठीक है, मैं स्विच कर रहा हूँ। हाँ, तो अब देखो, तो क्वेश्चन 3 क्या है हमारा, क्वेश्चन 3 इसका एक्सप्रेशन है 4/9 * 6 / 2 + 4 + 8 × 2, मतलब 8 * 2 -6/4। ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया ना, तो मैं एज्यूम करूंगा कि आपको ये समझ आ गया। 6/4। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ब्रैकेट्स, मैंने आपको बताया था। देखो ब्रैकेट्स की क्या प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है, उसके बाद एक्सपोनेंट की, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की सेम है, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन की लास्ट में सबसे, और उन दोनों की भी सेम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे 2 + 4 है यहाँ पे, तो ब्रैकेट सॉल्व कर लो। तो देखो जब ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4/9 * 6 ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इनका क्या आ गया, 6 + 8 * 2 -6/4। हमने क्या किया, पहले किसको सॉल्व किया, इसको। ठीक है, अब देखो, अब दोबारा चेक करेंगे, तो देखो यहाँ से गए, अब कोई ब्रैकेट तो देखो है नहीं, क्योंकि ब्रैकेट है यहाँ पे, हमने सॉल्व कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे सबसे ज़्यादा किसकी प्रायोरिटी है। अब सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसकी है, इसकी। इनकी होती है ना मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। और अब जैसे जब दोनों आ जाए तो हम क्या चेक करते हैं, कौन पहले आ रहा है, यानी कि लेफ्ट टू राइट में देखते हैं सबसे पहले कौन आ रहा है। तो देखो ये दोनों आ रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ये वाला आ रहा है जैसे ऑपरेटर, यानी कि डिवीजन का, तो पहले क्या होगा, डिवीजन होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिवीजन करेंगे। तो देखो 4/9, तो कैलकुलेटर ले लो, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर चाहिए। 4/9, तो 0.44444 इसका आंसर आ रहा है। तो देखो क्या आ रहा है, 0.4444। ठीक है, ये मल्टीप्लाई 6 + 8 * 2 -6/4। तो अब देखो, अब क्या होगा, फिर से हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। ठीक है, तो 0.444 अब क्या होगा, ये 6 से मल्टीप्लाई होएगा, क्योंकि ये पहले बार है। तो इंटू 6 कर दो, इंटू 6, तो यानी कि 2.666 समथिंग आ रहा है, 2.66666 डिवाइड बाई 6 प्लस। ठीक है, और यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे प्लस और माइनस है। ठीक है, तो ये सेपरेट हो रहे हैं, यहाँ से ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो ये सॉल्व हो गया,
और यहाँ पे प्लस सेपरेट हो रहा है, ठीक है, प्लस यहाँ पे और ये माइनस, तो इनको भी सॉल्व कर लो। तो 8 टू सा क्या होता है 16, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 माइनस 6/4, तो 6/4, ये क्या आ गया 1.5 माइनस 1.5, ठीक है। यहाँ पे भी देखो चिल सीन है और यहाँ पे भी चिल सीन है, और ये भी क्या हो गया, यहाँ पे भी चिल हो गया, क्योंकि हमने काफ़ी सारे ऑपरेटर सॉल्व कर लिए, अब खाली एक रह गया ये डिवीजन वाला। तो क्या आ गया 2.6666, ठीक है, डिवाइड बाई 6, तो यहाँ पे क्या आ गया 0 पॉइंट, अगर आप इसको सॉल्व करोगे देखो इसको, तो अभी आ जाएगा 0.444444 मान लो आगे, और प्लस 16 माइनस 1.5, अब क्या हो गया, सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो बस इसमें 16 ऐड कर दो, 16, ठीक है, प्लस 16 माइनस 1.5, माइनस 1.5, तो क्या गया 14.94 समथिंग आ रहा है। अगर आप इस पूरे को सॉल्व करोगे ना तो 14.9444, ठीक है, 14.94 मान लो अभी के लिए। तो चलिए इसको उस पर चेक करते हैं वीएस पे। तो ये देखो, ये एक्सप्रेशन था, कॉपी किया, 14 पॉइंट अपने क्या रहा था 14.9, एक सेकंड देख लेते हैं पहले, अपने क्या रहा था 14.9444, अब देखो इसको रन करते हैं। हाँ, तो हमने बिल्कुल सही किया है, ठीक है, तो आपको बस वही रूल्स अप्लाई करने हैं, कुछ इसमें कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, ये वाला, ठीक है, तो आप नोट कर लो, मैं भी करता हूँ आईपैड पे। तो क्वेश्चन 4 क्या है हमारा, 4+6, ठीक है, मल्टीप्लाई 6 माइनस 9/2। तो देखो सबसे पहले क्या सोल्व होएगा, इनके अंदर ब्रैकेट्स तो है नहीं, तो क्या होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन वाला आ गया प्रेसिडेंस और ये डिवीजन की, तो पहले ये दोनों सोल्व हो जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या सोल्व करेंगे इसको, क्योंकि इन दोनों की सेम प्रायोरिटी है, ये दोनों सोल्व होंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता, अगर यहीं पे डिवाइड बाय 9 होता तो क्या होता, पहले ये सोल्व होता, अभी बताया ना हमने लेफ्ट टू राइट चलेंगे फिर, बट यहाँ पे कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये डायरेक्टली हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4+36 माइनस, अब 9/2 को करेंगे तो क्या है 4.5 आ जाएगा, 4.5, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट देखेंगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट में क्या है, एडिशन है, तो नेक्स्ट में क्या होएगा, नेक्स्ट में होएगा 4+36 विच इज इक्वल टू 40, 40 माइनस 4.5, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 35.5, ठीक है, 35.5। अब वीएस पे करके देखते हैं। 35.5 हमारा भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्या है, 2 **3 **4, तो देखो क्या है यहाँ पे, 2 **3 **4, 3 **4, तो इसकी क्या प्रेसिडेंस बताई थी मैंने आपको, देखो यहाँ पे नोट डलवाया था ना मैंने, ऑलमोस्ट ईच ऑपरेटर हैव प्रेसिडेंस ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एक्सेप्ट टू ऑपरेटर्स विच आर लॉजिकल नॉट एक्सपोनेंट, दे हैव प्रेसिडेंस ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, उनका क्या राइट टू लेफ्ट में है। तो अब इनका क्या होगा, राइट टू लेफ्ट सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो देखो राइट टू लेफ्ट है, तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है, 3 **4 यानी कि 3 ⁻⁴, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 **, अब 3 की पावर 4, 3 ⁻⁴ करो सॉल्व, क्या आएगा, क्या आ जाएगा 81, ठीक है। अब तो एक ही रह गया, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा 2 ⁻81, 2 ⁻81, तो सॉल्व कर लेना जो भी आएगा, कोई बहुत लार्ज वैल्यू आएगी, ठीक है, 2 ⁻81, चलो कर लेते हैं सॉल्व, कैलकुलेटर से कर लेते हैं, टैली हो जाएगा 2 ⁻81, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है 2.417 इंटू 10 की पावर 24,
और ना यहाँ पे ना बच्चे गलती करते हैं, क्या करते हैं, वो इसे कुछ ऐसा इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, ये देखो, ये देखो, वो इसे क्या सोचते हैं कि ये ऐसा है, 2 रेज़ टू पावर 3, ठीक है, रेज़ टू पावर 4, बल्कि ऐसा नहीं है ये। ठीक है, रॉन्ग, ठीक है, और इसकी वजह पता है कैसे दिखता है ये? ये देखो, ये आपका कुछ ऐसा है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, ठीक है, ये ऐसा चल रहा है, ये ऐसा चल रहा है। ऐसा नहीं है कि 2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 4, ये खाली 3 की पावर है। जो 4 है ना, वो खाली 3 की पावर है और ये पूरी 2 की पावर है, ठीक है? तो याद रखना ये। अब जैसे इसको सॉल्व करके देखते हैं, डबल टैली हो जाएगा। तो 2 3 रेज़ टू पावर 4, तो क्या आया था? 3 रेज़ टू पावर 4 हमने किया था सॉल्व, व्हिच वाज़ 81, तो 2 रेज़ टू पावर 81, ठीक है? तो देखो यहाँ से क्या है, 2 रेज़ टू पावर 81 आया। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करें, तो क्या आ जाएगा? ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया? 2 की पावर 12, तो ये क्या हो गया? गलत आंसर हो गया। तो इन दोनों का आंसर क्या आता है? 4096, 4096, जो कि गलत आंसर है, ठीक है? ये क्या है? रॉन्ग, ये रॉन्ग अप्रोच है। करेक्ट क्या है हमारा? ये। तो चलिए टैली भी कर लेते हैं वीएस कोड पे। तो देखो, हमारा क्वेश्चन क्या था ये? हाँ, हमारे क्या था? 2417, यहाँ पे देखो। हमारे क्या था? 2 रेज़ टू पावर 81, तो कैलकुलेटर से सॉल्व किया था हमने ये। 2 की पावर 81, 2.417 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, 2 रेज़ टू पावर 81, 2 रेज़ टू पावर 81, हाँ, 2.417 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24। तो देखो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही आ रहा है। हाँ, यहाँ पे देखो। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा ये? 2 स्टार स्टार ट्रू मल्टीप्लाई 4, ठीक है? तो इसे हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो अब, मैं आईपैड बंद कर रहा हूँ, अब डायरेक्टली हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं इसे, ठीक है? इसके लिए नीड नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है ये? 2 स्टार स्टार ट्रू स्टार 4, तो याद रखना यहाँ पे 2 स्टार है, यानी कि यहाँ पे एक्सपोनेंट है, ठीक है? और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई है। तो देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे क्वेश्चन में क्या है? 2 स्टार स्टार ट्रू, तो प्रीसीडेंस सबसे ज़्यादा किसकी है इसमें? एक्सपोनेंट की है, तो ये होगा, ठीक है? 2 स्टार स्टार ट्रू को क्या कहते हैं मैथमेटिकली में? मैंने दिखाया था, मत कहते हैं। नहीं तो यहाँ पे देख लो, इंट ऑफ ट्रू, ठीक है? क्या आ गया? 1 आ गया, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 4। तो अब देखो क्या होएगा? अब ये आगे क्या होगा? 2 रेज़ टू पावर 1, एक्सपोनेंट सोल्व होएगा पहले, फिर मल्टीप्लिकेशन होएगी, ठीक है? तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 4, और 2 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है? 8। तो चलिए इसको डन करके देखते हैं। तो क्या आ गया? 8 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? ये वाला। तो इसके लिए देखो, 1 सेकंड, 1 सेकंड। तो 2 स्टार स्टार होल्स मल्टीप्लाई 4, तो इसके अंदर क्या होगा? प्रेसिडेंस किसकी ज़्यादा है? एक्सपोनेंट की ज़्यादा है। तो 2 स्टार स्टार 4, ठीक है? यानी कि 2 स्टार स्टार 0 पहले होएगा, ठीक है? और उसका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 4 के साथ। तो 2 रेज़ टू पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। 2 रेज़ टू पावर 0 1 होता है, फिर आगे मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है? तो आगे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 4। रन करके देख लो चाहे, ये आ गया 4, ठीक है? तो ये हमारे ऑपरेटर्स वाले क्वेश्चन थे। ये अभी तक जितना ये किया ना सारे क्वेश्चन 7 तक जितने भी किए हैं, ये ऑपरेटर्स वाले थे, प्रीसीडेंस वाले क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ आया होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है ये, ठीक है? अब आगे देखते हैं। अभी नेक्स्ट है हमारे जो प्रीवियस कांसेप्ट्स हमने पढ़े थे, ये बाकी उन पे बेस्ड है। तो चलिए इन्हें भी सॉल्व करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमसे? ये देखो, राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। तो टेम्परेचर हमें सेल्सियस में गिवन है और हमें कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें ना फ़ॉर्मूला पता होना चाहिए।
तो वो क्या है, 9/5 इंटू सी प्लस 32। ये फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है और आपको सेल्सियस में गिवन है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनपुट लेंगे, सी नाम का वेरिएबल बनाया है यहाँ पे, ठीक है, सी इक्वल टू इंट, ठीक है, इंटीजर लिया और एक हम इनपुट ले लेंगे, ये हमारे सेल्सियस है, मतलब सी यानी कि सेल्सियस हम इनपुट लेंगे, ठीक है, इंट इनपुट यूजर से ही लेंगे इनपुट। तो यहाँ पे लिखते हैं प्लीज एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, सेल्सियस, ठीक है। तो वो एंटर करेगा यूज़र। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक नया वेरिएबल बनाएँगे एफ नाम से, जो कि फ़ारेनहाइट, हमें कन्वर्ट करना है ना फ़ारेनहाइट में। तो एफ नाम से वेरिएबल बनाया और फ़ॉर्मूला क्या होता है, चाहे गूगल पे चेक कर लेना आप, ये होता है 9/5, 9/5, ठीक है, इंटू सी प्लस 32 तो प्रिंट द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट इज़, यहाँ पे एफ लगा दो, फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये इनपुट लेगा और ये कन्वर्ट कर देगा, ये फ़ॉर्मूला है। ये फ़ॉर्मूला का कोडिंग से कुछ लेना-देना नहीं है, ये बस एक बेसिक सा फ़ॉर्मूला है साइंस का, राइट? तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप गूगल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा, टेम्परेचर कैलकुलेट हो जाएगा, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब देखो, अब जैसे हम क्या करते हैं, किसके लिए चेक करें, 100 के लिए चेक कर लेते हैं, ठीक है, 100। तो ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या आ गया, 212 और हमने इनपुट किया दिया था 100। तो आप चाहे गूगल से भी टैली कर लेना, ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दो नंबर्स को स्वैप करना है। तो जैसे मैं बताता हूँ, जैसे ए है, ठीक है, ए की वैल्यू, ऐसा सपोज करो, यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन में क्या है, जैसे एक वेरिएबल है ए और इसकी वैल्यू है 9 अभी के लिए, ठीक है, 9, और बी है वेरिएबल, उसकी वैल्यू है 7, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें, हमको ऐसा करना है कि ए की वैल्यू 7 हो जाए, ए की वैल्यू 7 हो जाए, ठीक है, और बी की वैल्यू 9 हो जाए, बी की वैल्यू 9 हो जाए। तो हमें क्या करना है, वैल्यू स्वैप कर देनी है, ठीक है, जो ए की, जैसे ए की 9 है और बी की 7 है, तो बाद में क्या होना चाहिए, ए की 7 हो जाए और बी की 9 हो जाए। तो चलिए हमें इसके लिए प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनपुट ले लेंगे, ए इक्वल टू इंट इनपुट, प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, ऐसे ही बी के लिए होगा, यहाँ पे बी कर लो, प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। एक प्रिंट फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, द वैल्यूज बिफोर स्वैप आर, तो हमको पता चल जाएगा कि स्वैप हुई है नहीं हुई है, ठीक है। तो इनपुट जब देंगे तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए इज, प्रिंट द वैल्यू ऑफ बी इज, तो ये बी हो गया। तो अभी क्या हुआ, हमने इनपुट लिया और प्रिंट हो जाएगी बिफोर स्वैप। देखो अब क्या करेंगे, ठीक है, क्या क्रक्स है इस क्वेश्चन का। तो देखो अगर ए की है, जैसे ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू है, एक कंटेनर मान लो, तो ए के कंटेनर में यानी कि ए के वेरिएबल में ए की वैल्यू स्टोर है और बी के वेरिएबल में बी की वैल्यू स्टोर है। तो मैंने क्या कहा था कि वैल्यू क्या होती है, हम ओवरराइड भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हम वैल्यू चेंज कर देंगे तो अब चेंज हो जाएगी, अगर हम कोई और वैल्यू नहीं असाइन कर दें। तो देखो जैसे ए है और ये बी है, तो अगर मैं ए की वैल्यू बी में डालूँ या बी की वैल्यू ए में डालूँ तो चली तो जाएगी, लेकिन जिसमें वो वैल्यू जाएगी उस वाले वेरिएबल की, वो क्या होगी, लोस्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल लो, जैसे मैंने क्या किया, ए इक्वल टू बी, ठीक है, तो क्या हुआ, ए के अंदर बी वाले की वैल्यू चली गई और बी में अभी भी बी की है, तो यानी कि ए की खो गई वैल्यू। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने एक नया वेरिएबल बनाऊँगा, ठीक है, टेम्प, टेम्प नाम का वेरिएबल बनाऊँगा और उसमें क्या करूँगा, पहले ही ए की वैल्यू स्टोर कर लूँगा, ठीक है, ए की वैल्यू मैंने स्टोर कर ली। अब क्या करूँगा, मैं ए के अंदर अब बी की वैल्यू डाल दूँगा,
ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू तो सेफ है अब। देखो, अगर मैं डायरेक्टली डाल देता, देखो अगर मैं डायरेक्टली ऐसे डाल देता तो क्या होता, बी की वैल्यू ए में चली जाती और ए की वैल्यू लोस्ट हो जाती। तो मैंने इसलिए एक टेम्परेरी वेरिएबल बना दिया जो ए की वैल्यू स्टोर करके रखेगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होगा, बी इक्वल टू ए। अब क्या होगा, बी के अंदर ए की वैल्यू डाल देंगे। ए की कैसे डलेगी, टेम्प वेरिएबल के नाम से। ठीक है, क्योंकि हमने ए की वैल्यू किसमें स्टोर की थी, टेम्प में। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब क्या करते हैं, अब देखो, प्रिंट, अब इनकी वैल्यूज प्रिंट कराते हैं। तो वैल्यूज आफ्टर आफ्टर स्वैप आर, ठीक है, स्वैप आर वैल्यू ऑफ ए इज ए एंड वैल्यू ऑफ बी इज बी। मैं फिर से बता देता हूँ क्या किया हमने। देखो, अगर मैं डायरेक्टली डाल देता, अगर मैं क्या करता, डायरेक्टली डाल देता, जैसे बी की वैल्यू मैं डायरेक्टली ए में डाल देता पहले ही। ठीक है, तो क्या होता, बी की वैल्यू ए में चली जाती, बट ए की वैल्यू क्या होती, लोस्ट हो जाती। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ए की वैल्यू भी सेफ रखनी है। तो इसलिए मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया, कोई भी बना लो, ठीक है, ए1 बना लो, कुछ भी बना लो, बस ए की वैल्यू स्टोर करा दो। तो जब बी की वैल्यू ए में आएगी तो स्टोर होगी, ए की लोस्ट नहीं हुई अभी, क्योंकि हमने एक वेरिएबल में स्टोर करा रखे हैं। फिर बी की वैल्यू में क्या करो, ए की वैल्यू स्टोर करानी है, तो ए की वैल्यू कहाँ पड़ी है, उस नए वेरिएबल में पड़ी है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखो, जैसे मैं वैल्यू क्या दे रहा हूँ, 9 दे रहा हूँ ए के अंदर, और बी में क्या दे रहा हूँ, 7 दे रहा हूँ। तो अब देखो, यहाँ पे एक बैक स्लैश एन लगा दो, यहाँ पे 9, ए को 9, बी को 7। तो अब देखो, द वैल्यूज बिफोर स्वैप आर, ए को 9, बी को 7, बाद में क्या हुआ, 7 9 हो गए। ठीक है, लॉजिक मैंने आपको बता दिया, एडिशनल एक नया वेरिएबल बनेगा। तो ये इसका लॉजिक है, ये इसका क्रक्स है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ हमने ये कर लिया। अब राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, मार्क डाउन। अब क्या करना है, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक दो वेरिएबल्स बनाएंगे, क्योंकि देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अगर एरिया के फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है, हाफ। ठीक है, हाफ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बेस नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, बेस इंट इनपुट, फ्लोट ले लो, कोई नहीं, डेसिमल में भी ले सकते हैं, फ्लोट इनपुट, प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ बेस। तो ऐसे क्या करेंगे, हाइट की वैल्यू भी ले लेंगे यूजर से। ठीक है, यहाँ पे कर दो हाइट, हाइट, प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ हाइट। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, हाइट भी ले ली। अब क्या बनाएंगे, एक नया वेरिएबल बनाएंगे एरिया के नाम से। ठीक है, एरिया, देखो इसको पूरा लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और यही से कॉपी पेस्ट कर दो, ये जो भी हमने फॉर्मूला लिखा था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्रिंट करा दो, प्रिंट बेस, बेस। ठीक है, बेस आ जाएगा यहाँ पे, प्रिंट हाइट, तो यहाँ पे हाइट आ जाएगी। और नेक्स्ट में बनाएंगे प्रिंट एरिया ऑफ ट्राइंगल एस। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, अभी हमने क्या वेरिएबल बनाया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो अब क्या करता हूँ मैं, बेस ऐसा देता हूँ जैसे, हाँ बेस क्या करता हूँ मैं, 2 दे देता हूँ, क्योंकि 1/2 इंटू 2 1 हो जाएगा। फिर जो हमारी हाइट होगी वही एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो मैं बेस मैंने क्या दे दिया, 2 दे दिया, और हाइट मैं दे देता हूँ 5। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो देखो, क्या बेस हमारा 2, हाइट हमारा 5, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 5। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्या, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ ए गिवन गिवन नंबर। ओके, ये और भी इजी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है गिवन नंबर का। तो वो कैसे निकलेगा, ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे यूजर से, इंट इनपुट,
या फ्लोट में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लोट। प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, यूजर एन की मतलब डालेगा वैल्यू। अब उसके बाद देखो हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट लेना है तो एक नया वेरिएबल बना देते हैं स्क्वायर रूट के नाम से, स्क्वायर रूट ऑफ इक्वल टू। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, एन का हमें स्क्वायर रूट लेना है, तो क्या करेंगे हम, एक्सपोनेंट यूज करेंगे, मैंने बताया ही था आपको। ठीक है, एन स्टार स्टार। अब जैसे एन स्टार स्टार है तो पावर क्या होती है, मतलब जीरो, हमें क्या करना है, रूट निकालना है, तो रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। ठीक है, 0.5 लिख लो, या मतलब 1/2 लिख लो। 1/2, एक सेकंड, 1/2। तो क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, एन की एक्सपोनेंट 1/2, ये स्क्वायर रूट हो गया। आप कर दो प्रिंट, स्क्वायर रूट, रूट ऑफ गिवन नंबर, गिवन नंबर इज, देखो गिवन नंबर हम इसमें क्या करते हैं, प्रिंट भी करा देते हैं, गिवन नंबर क्या करेंगे, एन, एन इज। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, एफ स्ट्रिंग बोलते हैं, एफ स्ट्रिंग। तो इसमें क्या लगाएंगे हम, इसका देख लो सिंटेक्स क्या होता है, एफ लगाएंगे आगे, और हम कोई भी वेरिएबल प्रिंट करा सकते हैं इन इसके अंदर। ठीक है, एन इज, अब देखना आ जाएगा, एन इज, और क्या हमारा स्क्वायर रूट, SQRT। तो अब देखो किसका निकालना है स्क्वायर रूट, जैसे 64 दे देता हूँ इनपुट, तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर इज 8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। तो ये क्या, मैंने एफ स्ट्रिंग यूज़ किया है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे अगर हम ये लगाएंगे ना, ये ब्रैकेट्स, ये वाले कर्ली ब्रैकेट्स, तो क्या होगा, आप इसके अंदर स्क्वायर रूट ले, मतलब यहाँ पे वेरिएबल दे सकते हो। ठीक है, वेरिएबल स्ट्रिंग के अंदर डाल सकते हो, उसकी वैल्यू आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 64 आ गया ना, हमने इनपुट लिया। तो यही इसका सिग्निफिकेंस है। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और रहेगा शायद। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर whose area is equal to given area of circle, take input of radius from user। ठीक है, एक सेकेंड, एरिया, हाँ तो ये एरिया ही है, इसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है, तो राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड साइड ऑफ स्क्वायर whose area is equal to given area of circle। तो हमें क्या होगा, एक सर्कल का एरिया में गिवन होगा, यानी कि हम यूजर से इनपुट लेंगे, एक इनपुट ऑफ रेडियस फ्रॉम यूजर। तो हम क्या करेंगे, रेडियस इनपुट लेंगे तो उसका एरिया कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो वो सर्कल का एरिया ना इक्वल होना चाहिए किसी स्क्वायर के इक्वल के। ठीक है, तो उस स्क्वायर की हमें साइड बतानी है, तो इसका हमें प्रोग्राम बनाना है। तो अब देखो, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसका क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनपुट लेंगे एज यूजुअल, रेडियस। ठीक है, एंट ले लेते हैं, कोई नहीं, एंट या फ्लोट, आप फ्लोट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल, एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, ऑफ सर्कल, एक सेकेंड, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 होती है, 3.14। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर है तो दो बार लिख दो, रेडियस पाई आर स्क्वायर। तो अब क्या हो गया, एरिया निकल गया। ठीक है, अब इस एरिया का आप यहाँ पे प्रिंट करा दो, प्रिंट एरिया ऑफ गिवन सर्कल इज, यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल आ गया। तो अब आगे देखो, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, जैसे एरिया क्या है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल है, किसी साइड के जैसे साइड इनटू साइड, साइड स्क्वायर की साइड है ये राइट वाली, साइड इनटू साइड, साइड इनटू साइड। ठीक है, देखो पाई आर स्क्वायर। अब देखो, मैं साइड इनटू साइड को क्या लिख सकता हूँ, साइड स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें साइड निकालनी है। तो क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे देखो अंडर रूट ले लूँ हर जगह, तो मतलब बहुत साइड से अंडर रूट ले लूँ, तो क्या आ जाएगा, देखो रूट, रूट पाए,
ठीक है, ये आ जाएगा इक्वल टू साइड। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, टेकिंग स्क्वेयर रूट बोथ साइड्स, तो क्या जाए रूट पाई इंटू आर स्क्वेयर, मतलब इसका रूट हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, इसकी साइड आ जाएगी। अब मुझे साइड निकालनी है, तो हमें ये तो पता चल गया मैथमेटिकली कि हमें अंडर रूट लेना है। तो साइड साइड ऑफ स्क्वेयर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है, रूट के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो वेरिएबल का नाम लिख लो, एरिया, एरिया ऑफ सर्कल था ना, एरिया ऑफ सर्कल, तो क्या है पाई आर स्क्वेयर, पाई आर स्क्वेयर क्या है हमारा एरिया ऑफ सर्कल, जो अभी हम निकाल चुके हैं। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, रूट लेना है, ले लो 1/2। आप क्या कर देंगे, प्रिंट, हाँ तो प्रिंट देखो, प्रिंट स्क्वेयर ऑफ साइड ऑफ रिक्वायर्ड स्क्वेयर इज साइड ऑफ स्क्वेयर। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डालो आ जाएगा, कोई एरर आया, एक सेकेंड, रेडियस इक्वल टू इंट, ओके, यहाँ पे इनपुट डालना भूल गए, इनपुट, तो अब रन करते हैं। हाँ तो देखो ऊपर आ गया ना इनपुट की जगह, यहाँ पे प्लीज एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। तो अगर मैं रेडियस ऑफ सर्कल कितना डालूँ यहाँ पे, एक काम करते हैं, 3.14 इंटू रेडियस, तो टैली कैसे होगा, मैं कुछ ऐसी वैल्यू सोच रहा हूँ जिससे टैली हो जाए। तो देखो, तो एक काम करते हैं, हमें एक तरह से मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा इसे, एरिया ऑफ सर्कल को। ठीक है, तो रेडियस इंटू रेडियस, यानी कि एक्स इंटू, मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए, देखो जैसे मैं 64 को परफेक्ट स्क्वायर बोलूँ, तो कुछ ऐसी वैल्यू रखता हूँ मैं, देखो वैल्यू कुछ ऐसी रखता हूँ कि मेरी वैल्यू थ्री एक्स, एक्स का स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स, ठीक है, जो कि रेडियस है, आर इंटू 3.14 इक्वल टू क्या हो जाए, 64 हो जाए, ताकि परफेक्ट स्क्वायर है, ताकि आंसर 8 आ जाए। ठीक है, कुछ ऐसा हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रेडियस निकालना है ना अभी हमें, तो 64 डिवाइड बाई 3.14, 64 डिवाइड बाई 3.14, ठीक है, अब इसका अंडर रूट ले लेते हैं, अंडर रूट ऑफ 20.3, तो 4.5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इनपुट क्या लेंगे, 4.5, ताकि हमारा 8 आ जाए। तो देखो 4.5, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे, इनपुट क्या यहाँ पे इंटर रखा है, तो एक काम करते हैं फ्लोट कर देते हैं, फ्लोट, अब दोबारा रन करते हैं। ठीक है, अब देखो 4.5, हाँ तो देखो 7.97, यानी कि 8 के अप्रोक्स आ गया। समझ के, मैंने जान के ऐसे इनपुट रखा ताकि थोड़ा सा टैली हो जाए। हाँ तो सही है ये प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से बता देता हूँ क्या क्या हमने, रेडियस लिया इनपुट मतलब यूज़र से, फिर उससे हमने एरिया निकाल लिया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया, फिर हमें साइड ऑफ स्क्वायर निकालना था, यहाँ से हमने मैथमेटिकली देखा। ठीक है, तो क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा एरिया के सर्कल के, तो यहाँ पे हमने क्या किया, वो वैल्यू निकाल ली। तो चलिए, शायद ये लास्ट क्वेश्चन ही था, देख लेता हूँ। हाँ तो चलिए, लास्ट क्वेश्चन ही था, आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके बाय।